हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम है नीरू का न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है प्रीतमपुर गांव में रहने वाले सरजू धोबी और उसकी पत्नी नीरू से। दोनों पति पत्नी में बड़ा ही प्रेम था। वे दोनों बड़ी ही शांति से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। गांव के बाहर जंगल के नज़दीक से बहने वाली नदी पर वह दोनों कपड़े धोने के लिए जाते थे। दोनों मिलकर काम करते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। बहुत ही प्रेम था दोनों धोबी और धोबिन में। एक दिन वह दोनों जंगल के नज़दीक वाली नदी पर कपड़े धो रहे थे। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चमक रहा था। सरजू धोबी ने कहा, नीरू चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लेते हैं। तो नीरू ने कहा, तुम चलो, मैं थोड़ा काम और निपटा कर आऊँगी। सरजू जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया और नीरू वापस कपड़े धोने में लग गई। नीरू कपड़े धोने में व्यस्त हो गई, तभी उसे सरजू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। सरजू ने चिल्लाया, आ नीरू, बचाओ मुझे। नीरू घबराकर सरजू की तरफ दौड़ी। जब वह सरजू के पास पहुंची तो उसने देखा कि सरजू के सीने में एक तीर धंसा हुआ था और खून ही खून बह रहा था। इससे पहले कि नीरू कुछ कर पाती, सरजू की मृत्यु हो गई। धोबिन के कुछ समझ में नहीं आया कि तीर किसने चलाया और कहाँ से आया। बदहवास धोबिन ने अपने पति का शव उठाया और सीधा राजा के महल में पहुँच गई फरियाद करने के लिए। महल के बाहर एक बड़ा सा घंटा लगा था, जिसे बजाकर कोई भी फरियादी अपनी बात राजा तक पहुंचा सकता था। धोबिन ने जोर जोर से वह घंटा बजाया। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, कहो क्या फरियाद है तुम्हारी। दुखी धोबिन ने रोते हुए राजा को सारी बात बताई और कहा, हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति के हत्यारे को ढूंढकर उसको सजा दी जाए। राजा ने जवाब दिया, तुम फिक्र ना करो, हमें कुछ समय दो। हम जल्द ही सारे मामले की जांच करवाएंगे और तुम्हें इंसाफ देंगे। अब तुम जाओ, हम तुम्हारे पति के दाह संस्कार का इंतजाम करवा देते हैं। इसके बाद राजा ने अपने खास दरबारी को बुलाया और उसे पूरे मामले की जांच करने का हुक्म दिया। जब पूरे मामले की जांच की गई तो यह सच्चाई सामने आई कि जब धोबी और धोबिन जंगल के पास वाली नदी पर कपड़े धो रहे थे, उसी समय राजा की पत्नी जंगल में शिकार खेलने गई हुई थी और एक शिकार का पीछा करते करते वह नदी के नज़दीक पहुंच गई। रानी के चढ़ाए हुए तीर से ही धोबी की मौत हुई थी। हालांकि रानी ने यह तीर अपने शिकार पर चलाया था, इसलिए वह धोबी की मौत से अनजान थी और अनजाने में ही उसके हाथों से धोबी की मृत्यु हुई थी। राजा को जब यह सारी बात पता चली तो वह अगर चाहता तो रानी के इस अपराध पर पर्दा भी डाल सकता था, परंतु एक न्यायप्रिय राजा होने के कारण उसने धोबिन को इंसाफ देने का फैसला किया। अगले दिन धोबिन नीरू को दरबार में पेश किया गया। रानी भी उसी दरबार में मौजूद थी। राजा ने धोबिन से कहा कि हमने तुम्हारे पति के हत्यारे का पता लगा लिया है, वह इसी राज दरबार में मौजूद है।
तो धोबिन बोली, हुजूर जल्दी से उसे सबके सामने पेश किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। राजा ने कहा कि तुम्हारी अपराधी हमारी रानी है, इन्होंने ही अनजाने में तुम्हारे पति की हत्या की है। और आगे राजा ने सारी बात उस धोबिन को बता दी। राजा ने धोबिन से आगे कहा कि हम तुम्हें इंसाफ तो देंगे, और हमारा इंसाफ यह है कि जिस तरह रानी ने तुम्हारे पति को मार डाला, तुम भी रानी के पति यानी हमारी हत्या कर सकती हो। तुम हमारी गर्दन को तलवार से काट दो। यह कहते हुए राजा ने धोबिन के हाथों में तलवार थमा दी और खुद उसके सामने गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। धोबिन ने तलवार हाथों में पकड़े हुए कहा, महाराज, आप एक न्यायप्रिय राजा हैं और आपने जो निर्णय किया है वह बिल्कुल सही है, परंतु मैं आप जैसे न्यायप्रिय राजा को नहीं मार सकती। आप चाहते तो सारी बात जानकर भी अपनी रानी को आसानी से बचा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझ जैसी गरीब धोबिन को इंसाफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप जैसे न्यायप्रिय राजा की तो इस राज्य को बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको दंड नहीं दे सकती। यह कहते हुए धोबिन ने अपने हाथों से तलवार को फेंक दिया। इसके बाद रानी ने भी धोबिन से माफ़ी मांगी। राजा ने धोबिन से कहा कि हम तुम्हारा दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन धन देकर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। और राजा ने धोबिन को धन भी दिया और कोई भी ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया। इस तरह से एक न्यायप्रिय राजा ने एक गरीब धोबिन को न्याय देने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया और इंसाफ किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।